शंकर मिश्रा, ये एनडी न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके सरगर्मियां बहुत तेज हैं इस समय। उसी को लेके हम सलोनी मोहम्मदपुर में हैं इस समय और उसी के मजरा गंगा बेचनपुरवा में यहाँ पे सुरेंद्र सिंह हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। आइए उनसे मिलते हैं और वो पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे जानते हैं जब वो प्रधान थे तो उन्होंने क्या विकास किया और इस बार जब प्रधानी उनके हाथ में आएगी, जीतेंगे तो फिर क्या विकास रह गया है जो वो करेंगे। आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी आप चुनाव मैदान में जी, तो आप पहले के बारे में कुछ बताएं, उसके बाद फिर मैं पहले अपना छोटा सा परिचय दूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं इसके पहले भी मेरा राजनीतिक छात्र जीवन के समय भी राजनीतिक जीवन था और 2005 में मैं ग्राम सभा सनोली मोहम्मदपुर का प्रधान बना। उसके बाद उस समय हमारी ग्राम सभा की ये हालत थी कि आप 4 पहिया कौन कहे 2 पहिया लेकर आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आज 2005 में जब मैं प्रधान बना तो हमने 32 किलोमीटर कच्ची सड़क कराई और 12 किलोमीटर मैंने खड़ंजा करवाया। उस समय हमने 12 जूनियर और प्राइमरी विद्यालय मिलाकर बनवाया और हमने उस समय 5500 हैंड पंप बांटा और 365 पट्टा 1995 में जो कैंसिल हो गया था उसको भी बहाल करवाया और उसकी तुरंत पैमाइश करवाया, उसकी अमल दरामद करवाया और 14 दिन आमरण अनशन करके तब मैंने उस पट्टे को बहाल कराया था। उस समय जिस सरकार का शासन था 2007 में, उन्होंने क्या किया कि हम लोग जब आमरण अनशन पे थे लगभग 400 लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और 40 लोग बिना अन्न पानी के 9 दिन तक हम लोग बैठे थे और उसके बाद सरकार ने मेरी बात मानी और फिर हम लोग वहां से उठे और पट्टे की कार्रवाई पूर्ण हुई और लोगों को पट्टा मिला। उसके बाद 2007 के बाद से जब मैं 2010 तक प्रधान रहा तब तक उसके बीच में ही मैंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्राम सभा सनोली मोहम्मदपुर में बहुत दिनों से भटक रहा था कि कहाँ बनाया जाए, चाहे जिसका कार्यकाल रहे उसका पैसा आता था वापस चला जाता था। उस समय मैं अपने ही परिवार की 15 बीघे जमीन सबकी स्वेच्छा से दान करके और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्राम सभा सनोली मोहम्मदपुर में बनवाया। वो जमीन हमारे ही परिवार के लोगों की थी और सभी लोगों ने मिलकर अपनी स्वेच्छा से दान किया और वहाँ पर अस्पताल बना। वो जमीन सरकार की नहीं थी, सरकार की नहीं थी। और इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पानी की टंकी बनी, हमारी ही ग्राम सभा के स्वर्गीय भोलन सिंह लम्बरदार ने हमको इस टंकी का निर्माण करने के लिए 12 बीघे जमीन दिया। उस 12 बीघे में आज भी टंकी का निर्माण हुआ, लेकिन 2010 के बाद मैं प्रधान नहीं रहा तो प्रबंधन क्षमता प्रधान जी के पास न होने की वजह से उन्होंने आज तक जहां भी टंकी बनी उसके बाद से कहीं भी पानी का संचालन नहीं हुआ और पेयजल का संचालन नहीं हुआ सुचारू रूप से। न किसी को पेयजल आज तक उपलब्ध हो पाया, न इस समय पेयजल मिल रहा है लोगों को। और सबसे बड़ी चीज ये बताऊं कि जिस क्षेत्र में और जिस ग्राम सभा में यदि शिक्षा का स्तर नहीं है तो फिर वो ग्राम सभा कभी विकास नहीं कर सकता। शिक्षा की व्यवस्था के लिए मैं आपको एक छोटे से मजरे का उदाहरण देता हूँ। हमारी ग्राम सभा में टोटल मजरा है 114 लिखा पढ़ी में और वैसे मजरे हैं 182। इस तरीके से हमारी ग्राम सभा की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हमारे 2 बांध बंधे हुए हैं सिंचाई विभाग से, एक पीडब्ल्यूडी बांध है जिसको पीडी बंधा कहते हैं। आप लोग उधर से ही आए। एक बांध जो बंधा हुआ जहां आप खड़े हैं यहाँ से 3.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, घाघरा पे बंधा हुआ है। उस बांध की स्थिति जब बंधने के बाद वहीं पे एक बच्ची माझा है और उसके दक्षिण तरफ राठौर माझा। बच्ची माझा की स्थिति ये थी
ना तो वहाँ कोई साइकिल से चल सकता था, ना कोई पैदल चल सकता था। आज की स्थिति है 2005 में हमने जो रोडें बनवाई थी, जिन रोडों का निर्माण करवाया था, उसी के तहत उन्हीं के रोडों का केवल विकास हुआ। वहाँ पे मैंने शिक्षा की नींव रखी। जहाँ कोई ABCD नहीं जानता था, आज मैंने 2007 में जब प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया, हमारे निरंतर प्रयास से, तो आज वहाँ प्राथमिक शिक्षा वहाँ के बच्चों को, उस मजरे के बच्चों को उपलब्ध होती है। अपने कार्यकाल में हमने 12 विद्यालय बनवाया और उसके बाद से कोई विद्यालय का निर्माण आज तक किसी भी प्रधान द्वारा नहीं करवाया गया। और आज तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना है, उन 12 विद्यालय में व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए केवल 5 विद्यालयों को कायाकल्प योजना के तहत माननीय वर्तमान प्रधान द्वारा दिया गया। बाकी विद्यालय वैसे ही पड़े हैं। लैट्रिन, हमारी ग्राम सभा की स्थिति यह है कि सुलभ शौचालय इस सरकार में आया, एक भी सुलभ शौचालय पूर्णतः नहीं बना, पैसे निर्गत हो गए। मैं एक सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम सभा, मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिछड़े भाइयों के लिए इस बार सरकार ने आरक्षित किया है और मैं उनके ही सहयोग में हूँ और चुनाव लड़ा रहा हूँ। और प्रत्याशी चूंकि अभी नामांकन हुआ नहीं, इसलिए पता नहीं है और मैं बता नहीं सकता हूँ। ग्राम सभा की 90% जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो और दूसरा नया प्रधान बने और विकास करे। ये यहाँ की ग्राम सभा की जनता जानती है। जो विकास कार्य करेगा उसको ही वोट यहाँ की जनता देगी और देना भी चाहिए। विशेष मुद्दा हमारी ग्राम सभा में है कि हमारे यहाँ के जो गरीब बंधु हैं, चाहे जिस जात के हो, जो भूमिहीन हैं, पहले तो उनको, जो भूमिहीन है, उनको निःशुल्क बिना एक पैसे खर्च किए हुए उनको भूमिहीनों को पट्टा दें। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, जो भारत सरकार की स्वच्छता मिशन के तहत योजना चल रही है, उसके तहत मेरी भी एक हार्दिक इच्छा है, यदि मैं जीता तो अपनी ग्राम सभा में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां कॉलोनी नहीं होगी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारी ग्राम सभा में शिक्षित नहीं होगा। हमारे ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं: शिक्षा, घर और स्वच्छता। यदि हमारे पास ये है तो हमारी जनता स्वयं स्वतः विकास करेगी। सुरेंद्र भैया सुरेंद्र भैया सुरेंद्र भैया सुरेंद्र भैया सुरेंद्र भैया। मैं शिवशंकर मिश्रा, ये ND न्यूज गोंडा।